नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहार भे मन मतंग गई रहन मनन मानसा भई साचे सचान जंत्र यंत्र माने नहीं लागी उड़ी उड़ी खान। ये मन जो है इसके उन्माद जो है हाथी के समान है और ये जीव के हमेशा जो है ये जीव जो है महावत के हमेशा जो है मारता रहता है और इच्छाएं जो है जीव के पक्षी के समान जो है उड़ उड़ करके मनुष्य के खाती रहती है। मन गयंद माने नहीं चले सुरती के साथ महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नाही हाथ। अगर हाथ में अंकुश नहीं रहेगा तो हाथी के महावत काबू में नहीं कर सकता है। यहाँ जो है ज्ञान रूपी ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो मन जो है काबू में नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो है ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान रूपी अंकुश के। इसी से मन जो है शांत रहता है, बिना ज्ञान के उठाता पटकता रहता है। ई माया चूहड़ी भई और चूहड़ो की जोई बाप पूत यरुझाई के काहू के संग न हो। ये सबको आपस में भटकाती रहती है और सब भटकते रहते हैं। माया केरी बस पर ब्रह्मा विष्णु महेश नारद मुनि नारद सारद सनक सनंदन गौड़ी पूत गणेश। इस संसार में सब इसके बस में पड़े हैं। साहू से भव चोरवा चोरहू से भव साध तब जानोगे जियरा जबर पड़ेगी तुझ। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है मन के भटकने में भटकता रहता है। सतगुरु बताते हैं कि अपने स्वरूप के ज्ञान से मनुष्य बच सकता है। ये साखी 151 से शुरू होता है, पाठ 1 है। ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरु न लखाई बाट ताके बेड़ा बूढ़ी है फिर अवघट घाट। ये सतगुरु रास्ता बताते हैं कि अच्छे उस घाट पर मत जाओ जहाँ पर पतन है, डूबने के डर है। उस घाट पर लागो जहाँ पार उतरने के उम्मीद है। जाना नहीं समझा नहीं समझ क्यों नहीं गौन अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। जितने अंधविश्वासी है वो भटकाते हैं। ये दुनिया में कोई नहीं है जो कल्याण करे। मनुष्य अपना बंधन खुद बनाया है, खुद संसार के भवसागर से पार होना है। सतगुरु कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक
सेवा भक्ति ज्ञान से अपना कल्याण करो, समझ बूझ करके चलो और अपना कल्याण करो। जाका गुरु है आधरा, चेला का कराय, अंधा अंधा पे लिया दो कूप पराय। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है भटकते रहता है। अंधा गुरु होगा तो शिष्य के पार न लगाएगा, डुबा देगा, इसलिए विवेकवान गुरु की जरूरत है। लोगों के यथाया मत कोई पैठो जाए, एक एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय। संसार के अंदर जो है मनुष्य एक जो है संसार में जो है चरता है जानवर, और एक तरफ जो है सब धान सा है, बारिश परसेरी के हिसाब से है। ज्ञानी अज्ञानी सब एक संगे जो है डोल रहे हैं। चौमासा घन बरसियायति अपूर जलनीर, पहले जड़तन बख्तरी चुभे नई को तीर। संसार के अंदर ही वासना जो है सबको डुबा रही है। इस वासना से ऊपर उठने की जरूरत है, और मुलायम पर तीर लगता है, पत्थर पर तीर के नाश होता है। और जिसके हृदय में बात लगती है उसके कल्याण होता है, जो उसके दिल पत्थरवत है उसके कल्याण ना होता है। गुरु भी भेली जीव डरे, काया सी चनहार, कुमति कमाई मन बसे लगा जुआ की हार। देह अभिमानी जो है सतगुरु के बात नहीं मानते हैं। जो विनम्र होता है वही अपना कल्याण करता है, और वही जो है अब सबके लिए काम करता है। तन संशय मन सोहना, काल यही रीनी, एक डार बसे रवा कुशल पूछो कामी। ये शिकारी जो है शीशा के जो है मंदिर में कुत्ता घुस गया, अपना चेहरा देख करके भौंक भौंक करके घायल होकर मर गया। ऐसा ही मनुष्य जो है अपने जैसे ब्रह्म के देवी देवता की कल्पना करके उसके पीछे भौंक भौंक के मर रहा है। पीछे मरता था, आज मरता है, आगे मरता रहेगा। साहु चोर चिन्ह नहीं, अंधा मति के हीन, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन। बिना सतगुरु के ज्ञान के बिना सब जो है आसार है, अपतन है। विचार सत्य वाणी से मनुष्य के कल्याण होता है, असत्य से पतन होता है। गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मसकला देत, शब्द छोलना छोली के चित दर्पण कर लेत। संसार के अंदर जो है सतगुरु के शरण में जाने से मनुष्य के विवेक ज्ञान होता है और कल्याण होता है। शब्द के सार होने से कल्याण होता है, असार से बंधन होता है। तो इसलिए साहेब कहते हैं कि गुरु जो है सत्य गर्ही हो, व्यवहारी हो, विवेकी हो, कल्याणकारी हो। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाय, कोयला होई न उजला सौ मन साबुन लाय। अज्ञानी को समझाने अगर गुरु जाता है तो वो अज्ञानी गुरु को समझा देता है, क्योंकि उसके श्रद्धा न है और वो अपना पतन कर लेता है।
इसलिए पात्र के देख करके और समझावे। मूढ़ कामिया मानवा नखसिक पाखर आय, बहन हारा क्या करे जो बान न लागे ताय। गुरु तो बहुत चोट मारता है शब्द के, लेकिन अज्ञानी को समझ जल्दी अवसर ना करता है, इसलिए उसके पतन होता है। से मर के रासुगना छीन ले बैठी जाय, चोंच संवारे सिर धुने ई उसकी हो भाई। सेमर के फूल बड़ा बड़ा होता है, सुगना उसी को सेवता है, लास्ट में उसके फल निकलता है, उस पर चोंच मारता है, रुई उड़ जाता है, और सुगना के समय बर्बाद हो गया। ऐसे मनुष्य जो है ब्रह्म के सेता है, गाता है, बजाता है, लास्ट में वो काम में ना आता है, तो ये निराश होकर के अपना पतन कर लेता है। से मर सुगना बेगिप्त तजू, तेरी बानी बिरबूची पाक, ऐसा से मर जो सेवे ताके हृदय नहीं आँख। विश्वास मार्ग में जो लगता है वो अंधा होता है, ज्ञान मार्ग में जो लगता है वो विवेकी होता है, वो अपना कल्याण करता है। इसलिए आज जरूरत है विवेकी बनने के, और इसी में मानव जाति के हित है। से मर सुअना से यादू ढेड़ी की आस, ढेढ़ी फूली चनाक दे सुगना चला निराश। सेमर के फूल के से करके अरोई उड़ गई, असुगना जो है उड़ चला। लोग भरे से कौन को बैठे रहे अरगाय, ऐसे जिय रहे यम लुटे जस मटिया लुटे कसाय। ये संसार के अंदर जो है देवी गोसैया, दुनिया भर के देवी देवता, ये सारे जो है हिंदू के देवी देवता शक्तिहीन हो गए। आज ये मनुष्य हिंदू समाज जो है मुसलमान के जो सड़ा हुआ लाश है, जिसको समाधि बना के पीर बनाए हैं, उसके आगे जाके रोता है, भीख मांगता है, वही कारगर देवता हो गया है। ये अंधन के कौन समझाएगा? कहे कि ये सारे मूर्खता के हद पार कर गए। समझ बूझ जड़ हो रहे, बाल तज निर्बल हो, कहीं कबीर ता संत के पला न पकड़े कोई। जब विवेक न रहता है तो वो अंधा होता है, उसके समझ में न आता है, और अहंकार में वो निर्भिमानी होकर के सतगुरु के बात को ना समझता है। जब तक ले गुरुदेव के बात के ना समझे तब तक ले कल्याण है। अगर घर के जो मुखिया है वही अंधा हो जाए तो घर के रक्षा कौन करेगा? ये देश के प्रधानमंत्री है, यही पीर पर जा कर के चादर चढ़ाना और उसके आगे भीख मांगना, रोना गाना। जब ये राजा ही ऐसा अंधा हो गया तब प्रजा के तय अंधा होना है। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निखरा खोट। जो असली हीरा होता है उस पर घन के चोट मारने से वो टूटता ना है। इसी तरह से जो उसके सत्य के ज्ञान होता है, संसार में ऐसा कोई आदमी ना है जो उसके धर्म परिवर्तन करा दे, वो सबके सामना करता है। इसलिए ये सबसे बच के रहना है, अपना कल्याण करना है। हीरा तहा न खोलिए जहाँ कुजड़न की हाट, सासे गांठी बांध के लगे अपनी बाट। एक गुरु जी थे, अपने शिष्य के एगो हीरा दिए।
कहे कि बेटा जाके बाजार में इसकी कीमत केवल सवाचना की कितना है और बेचना ना है, इसको फिर वापस ले आना है, खाली रेट पता करना है। वो एक सब्जी वाला के पास गया, चेला हीरा के लेके। वो कहा कि हमके बांटना है, हमारे सब्जी वजन करने के लिए होगा, 1 किलो आलू ले लो, दे दो। 1 किलो आलू के बराबर कीमत हुआ, 2 टका के आलू था 1 किलो। उसके बाद वो बनिया के लगे गया, बनिया भी कहा कि हमारे पास बांटना है, हमारे वजन करने के काम करेगा, 1 किलो चावल ले लो। उसके बाद वो जो है घूमते हुए जो है एक राजा के पास गया, सोनार के पास गया तो सोनार जो है देखा कि ये तो हीरा है, बहुत अमूल्य है। वो कहा कि हम 100 रुपये इसके दे देंगे। कहा कि ये 2 टका से अब 5 रुपया किलो चावल से आज 100 रुपया का हो गया। फिर जब आ रहा था तो एक जौहरी मिल गया, पूछा कि भाई कहाँ घूम रहे हो? कहा कि ये पत्थर के हमारी कीमत लगानी है। कहा कि इसके कीमत जो है ये दुनिया में कोई नहीं है, ये अपार दौलत है, अनमोल है। अब उसको ले आकर के गुरुजी के दे दिया। कहा कि गुरुदेव इसके जो है बनिया 5 रुपये लगाया, 1 किलो चावल, सब्जी वाला 1 किलो आलू, सोनार 100 रुपया। जौहरी कहा कि अनमोल है, इसके कोई कीमत ना है। गुरुदेव कहे कि यही तेरा आत्मा है, यही हीरा है, इसका दुनिया में यह अनमोल है, इसके कोई मोल ना है। जो इसको जान जाता है वो धनी हो जाता है, और जो नहीं जानता है वो कंगाल रहता है। आज इसी को समझना है। जहाँ पर अगर हीरा नाली में गिर गया, कीचड़ लग गया, उसे धो के जेब में रख लेने में कोई दोष ना है। ज्ञान संसार में कोई दे, उसके अपने आचरण में उतार के अपना कल्याण करने में दोष ना है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो विवेकशील होता है वो मूर्ख से शिक्षा ले लेता है, और जो मूर्ख होता है वो यमराज के दरवाजा पर जाके भी अपना कल्याण ना जानता है। हीरा परा बाजार में रहा छार लिपटाए, के तही मूर्ख पचमुए कोई परखन पारखी लिया उठाए। हीरा बाजार में पड़ा है और उस पर धूल लिपटा है। कितने मूर्ख जो है उसके नहीं परख पाए, खोज रहे हैं बाहर कि कहीं देवी देवता भगवान खुदा मिल के हमारा कल्याण कर दे। संसार में कोई नहीं है जो कल्याण कर दे। जिसके परख अपने आप के हो गया वो धन्य हो गया, आपने कल्याण कर लिया। हीरा की ओबरी नहीं, मलया गिर नहीं पात, सिंहों के लहरा नहीं, साधु न चले जमात। हीरा की उबरी ना होती है, जिनमें गेहूं के ढेर होता है। मल्यागिरी के पात ना होता है, एका दुका कहीं होता है, पूरा जंगल के चंदन बना देता है, खुशबू कर देता है। उसी तरह सिंहों के लहरा ना होता है, एका दुका सिंह होता है जो जंगल के राजा होता है। साधु न चले जमात, साधु एका दुका होता है, पीछे उसके चलने वाले सारे उसके शिष्य होते हैं। हाड़ जरे जस लाकड़ी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे राम रस, जस कोठी जरे कपास। ये हाड़ जरे जस लाकड़ी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे राम रस, जैसे कोठी जरे कपास। ये शरीर जो है चिता पर जब जलता है तो इसके एक मुट्ठी राख बन जाता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है, कबीरा के मतलब होता है भक्त समाज। ये राम रस में भीगे होते हैं और घट घट में रमने वाला राम के में रमे होते हैं।
आज जानना है, समझना है। घाट भुलाना बाट में, भेष भुलाना कान, जाके मारी जगत में सोन परा पहचान। ये राही भी भूला है, भेषधारी भूला है, जिस पर मारी लगा दिया गया सो सब भूले पड़े हैं। आज जरूरत है सबके अपना कल्याण करने की। मूर्ख सो क्या बोलिए, 600 का बसाए, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। अज्ञानी के समझाने के पीछे अपना समय नाश मत करो, कहे कि वो समझने वाला ना है, वो सठ है, अज्ञानी है, घमंडी है। अब पत्थर पर तीर मार करके अब उसके नाश करना है, इसलिए पात्र के देख करके उपदेश दो। साहेब कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते, ज्ञान गांठ के जाय, कोयला होई न उजला, 100 मन साबुन लाए। कितना साबुन लगा दो कभी कोयला उजला ना होता है, ऐसे मूर्ख के दिल होता है। कितनो समझा लो उसके अंदर, उसके समझ में ना आता है। जैसे गोली गुमज की नीच परी ढहराए, तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। ढलान पर अगर गोली रख दे, गुमज का मतलब मंदिर के ऊपर के हिस्सा होता है, कहीं से गोली छोड़ेंगे वो नीचे डगर के आ जाएगा। ऐसे मूर्ख के हृदय होता है, उसमें सत्य बात ना ठहरता है, क्योंकि वे संस्कारी होता है। साहेब कहते हैं, ऊपर की दो गई है अके गई है राय, कहीं कबीर जाके चारों गया, ताको का उपाय। जिसके दोनों आंख ऊपर के अंधा है और भीतर के विचार और विवेक रूपी दोनों आंख अंधा है, चारों आंख के अंधा है, उसको दुनिया में कोई बचौनिहार ना है, उसके विनाश होना है। केते दिन ऐसे गए अनरुचे काने, ऊपर बोई न उपजे जो